कोर्ट ने कहा कि राज्यों को रोजगार के मौके पैदा करने पर काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त खाना देंगे, मुफ्त साइकिल देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, तो लोग काम क्यों करेंगे? और इससे काम करने की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस पर सीधा असर पड़ेगा। कोर्ट की चिंता जायज है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना उचित नहीं है। सवाल केवल राजनीति का हो तो एक बात है, लेकिन सवाल देश की अर्थव्यवस्था का है। सवाल चुनावी फायदे से कहीं ज्यादा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। क्योंकि अगर राजनीतिक दल बिना वित्तीय आधार के मुफ्त योजनाएं बांटते रहेंगे तो इसका असर आर्थिक विकास पर पड़ सकता है, पड़ेगा। बिल्कुल जायज सवाल है। क्या मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी वेलफेयर यानी जन कल्याण का काम है क्या फिर यह वोट बैंक की राजनीति का हथियार है? यह किस किस शब्दावली है? या किसने वेलफेयर और फ्री बीज को एक साथ मिलाकर अपना काम साध लिया? सवाल तो यह है कि क्या जरूरतमंदों को सहारा देना, चुनाव से पहले मुफ्त का ऐलान करना एक है? मानते हैं कि गरीबी है, मानते हैं कि बेरोजगारी है, मानते हैं कि महंगाई है, तो क्या मध्यम वर्ग की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालकर अपनी राजनीति चमकाई जाएगी और समाज का हर वर्ग इसकी कीमत चुकाएगा? मतलब जनता वोट दे, वोट के इंतजाम का खर्चा दे, जब राज्यों पर कर्ज बढ़ जाए तो उसकी भरपाई भी जनता करे। कहां का न्याय है? कोर्ट ने कहा कि देश के कई राज्य, एक दो नहीं कई राज्य भारी कर्ज में हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। ऐसे में अव्वल अर्थव्यवस्था बनने की राह में मुफ्त देने की जो होड़ है, बड़े रोड़े अटका रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार है कि कोर्ट ने फ्री बीज को लेकर कोई सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024, याद कीजिएगा 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। तब कोर्ट ने कहा था, कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा बताइए? 15 अक्टूबर 2024 की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज पर केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेज दिया। मैं यहां कोट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी चिंता को। करीब 2 साल पहले पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें देश की रेवड़ी कल्चर को हटाना है। रेवड़ी बांटने वाले कभी विकास के कार्यों जैसे रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क का निर्माण नहीं करा सकते। ये अस्पताल, स्कूल, गरीबों को घर नहीं बनवा सकते। पीएम मोदी ने युवाओं से इस पर विशेष रूप से काम करने की बात कही थी। कहा था ये जो रेवड़ी जो कल्चर है आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित होगा। लेकिन क्या हुआ इसका? ज्यादा कम ही सही, आज की राजनीति में कुर्सी पाने के लिए जो सबसे सरल उपाय है वो है मुफ्त में बांटो।